Madi. Madi means female in Sanskrit. Madi is a one-act play written by the Dawn of Indian theatre, Vijay Tendulkar. The Beatles sang "All You Need Is Love," and certainly that's a universal fantasy. All you need is love. But is it really the truth? And if you need love, then don't you need anything else? How do you balance materialistic needs and love? And if you value materialistic needs, does it mean that you don't value love? These brittle threads in a couple's relationship are explored by Mandar Vaidya and Reshma Parulekar in Madi. Please put your hands together and welcome them to the stage. तुम्हारे दिमाग से एक एक निकलेगा सो निकलेगा। वो भी बंद करे, नहीं रहने दो। वैसे ठीक ही है कमरा। दूसरे कमरों में जैसे अकेलापन होता है ना, वैसे नहीं है। चहल पहल है। तुम कुछ बोलो ना। हाँ, बोल रहा हूँ ना। अच्छा है कमरा। तुम भी बस कुछ कहने को कहा तो 3 शब्द कह दिए, अच्छा है कमरा। अरे तो फिर और क्या बोलूं मैं? क्यों? हिंदी के सारे शब्द खत्म हो गए क्या? हाँ? ऐसी बात नहीं है, मगर कभी कभी ना कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर मैं कैसे समझूंगी वो बात भी सही है चारू। और सफर कैसे रहा तुम्हारा? ठीक ही रहा, वही गाड़ी, वही क्लास। अरे कुछ और भी तो बताओ ना। अरे और क्या बताऊं मैं? जैसे कि बहुत सफर करते हो तो? वैसी बात नहीं है। बड़े अकड़ू होते। पता है हमारे गाड़ी में बहुत भीड़ थी, फर्स्ट क्लास की बोगी और सारे बर्थ रिजर्व। फिर मैंने अपनी टेक्निक दिखाई। वहाँ एक पारसी बैठा था, उससे रिक्वेस्ट की, दे दी जगह उसने। देखो मत, बुढ़ा था वो। इतना सा सफर मुंबई से खंडाला, और कितना लंबा लगा। ऐसे लगा ये सफर कभी खत्म ही ना हो। तुम्हें नहीं लगा? क्या फायदा? हमेशा की तरह व्यावहारिक सोच, क्या फायदा? और नहीं तो क्या? ये सवाल तो सभी का है। किसका नहीं है? अरे लोग तो कल्पना में भी मौज मानते हैं। चारू, बहुत सा सुख कल्पना में ही होता है। वो तो होता ही है। हो गया फिर से कबूतर, लग गया करने। अरे तो फिर और क्या करूं? तुम बोल रही हो इसीलिए मैं सुन रहा हूं। तुम बोलना नहीं चाहते इसलिए सुन रहे हो। ऐसा ही समझ लो। ठीक से बात नहीं करनी तो मिल क्यों रहे हैं हम? What do you mean? मिल क्यों रहे हैं? हाँ। चारू मतलब तुमने हाँ मतलब वैसे मैंने भी हाँ कहा। बहुत बदल गए हो तुम मधु। कहाँ एक वक्त 10-10 पन्नों के प्रेम पत्र लिखने वाले तुम, और कहाँ
कभी कभी मुझे भी अचरज होता है, मगर फिर कभी कभी मुझे अचरज होता भी नहीं। सब कुछ सहज ही हो जाता है। ऐसा कहकर अपने आप में समाधान मान लोगे? हो सके तो चारू, हो सके तो। आजकल वो भी आने लगा है मुझे। वही बिगड़ गया है। अच्छा, बंबई से अगली गाड़ी कब है? देखो फिर से भूल गई मैं। 6:45 और 1.5 घंटा है। इन्हें खामखा मेरी वजह से तकलीफ होगी। पहली गाड़ी से आऊंगी इसलिए स्टेशन पर आएंगे, यहाँ वहाँ ढूंढेंगे और अगली गाड़ी का इंतजार करेंगे। और तो और गुस्सा भी नहीं होंगे। फिर मुझे ही कुछ झूठ बताना होगा। आई एम रियली सॉरी चारू। अरे किस लिए? मतलब जो कुछ भी हुआ उस सभी के लिए मैंने। चलो। अच्छा, एक बात बताओ, नीचे मैनेजर से कहवा कर कुछ मंगवाओ तुम्हारे लिए, मतलब चाय कॉफी ठंडा वगैरह। नहीं, अरे मैंने खा लिया है। वहाँ ट्रेन में एक पारसी औरत थी। पारसी नहीं, सिंधी औरत थी। उसने मुझे खाना आगे किया। फिर क्या, खाना पड़ा। पता है मुझे वो अभिनेत्री समझ बैठी। और कहा अगर नहीं हो तो बनती क्यों नहीं। पता है मैं महाराष्ट्र में इसका भी उसे अचरज हुआ। तुमने खाना खाया? नहीं खाया ना? थोड़ी देर पहले। चारू, कुछ देर पहले तुम जब मेरे पहले गाड़ी से उतरी ना, तो ऐसा लगा कि किसी ख्वाब में, किसी कविता की पंक्तियों जैसी लगी तुम। फिर क्या, बहुत सी यादें ताजा हो गई। मेरी भी। चलो, बचा हुआ आधा सुख यादों में होता है। हाँ? मैंने कहा आधा सुख कल्पना में होता है, हाँ? मगर बचा हुआ आधा सुख यादों में होता है, ऐसा कहा मैंने। लेखक जो हो तुम? कहा हो। अभी लिखना बंद किया है पर लिखोगे। अच्छा, और किस पर लिखूं? अरे बहुत कुछ है लिखने लायक। तुम्हारे पास चारू, तुम्हारे पास। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं। नहीं, मैं तो एकदम कोरा कागज रह गया हूँ। नहीं मधु, बहुत सूझेगा तुम्हें, बहुत लिखोगे, बहुत बहुत बड़े बन जाओगे तुम। बस चारू, बस। अच्छा, एक बात बताओ कि छुट्टी कितने दिनों की ले रखी है तुमने? मैंने हाँ। 1 महीने की ली है। हाँ। फिर बढ़ा दूंगी। अगर उनकी मर्जी हो तो नौकरी ही छोड़ दूंगी। छोड़नी होगी मुझे, मतलब जब नहीं चाहती थी तो करनी पड़ेगी। मैंने ही ज्वाइन की थी, तुम्हें नहीं दोष दे रही हूँ। पर अब करने का मन कर रहा है तो छोड़नी होगी। सच कहूँ तो इसके आगे ही मुझे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। चलो, आई एम सिंसियरली वेरी वेरी सॉरी। अरे किस लिए? मतलब मेरे लिए तुमने, मतलब जो कुछ भी हुआ उस सभी के लिए। नहीं मधु, हो सकता है मुझे ही तुमसे क्षमा मांगनी होगी। नहीं, नो नो। मधु, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें क्या लग रहा है। नहीं, ऐसे ही
ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है चारू, नहीं नहीं ऐसा। और अगर हो ना तो फिर भी मैं उसे ओवरकम कर लूंगा अपने आदत से, अपने प्रयासों से। तो करो मधु, करो। मेरा भी कोई और इलाज नहीं है। बहुत कोशिश की मैंने मन से, पिछले महीने से, अगर वैसे देखा जाए ना तो पिछले 6 महीनों से। तुमसे बात देर से हुई, पर मन में वो विचार था, वो कटु निर्णय जैसे ही सामने आए पीछे जाती थी मैं, पीठ दिखाती थी मैं उसे, आंखें बंद कर लेती थी, अपने शुरू के दिनों में अपने आप को छुपा लेती थी। बहुत तकलीफ होती थी, फिर भी वो दुश्मन दिख ही जाता था। मन को मोड़ कर कुछ कर बैठूंगी ऐसे लगता था। अपने आप से डर लगने लगा था, पराया होने लगी थी मैं। और ये सब किस लिए खींचातानी, किस लिए ये तकलीफ? What's the aim after all? What's there to achieve? I mean, मधु, बहुत थक गई हूं मैं, तुम समझ सकते हो ना? I can understand. मुझे कल्पना है, मगर अब इस बात का तो सुख है कि इसके आगे जो भी होना है वो सिर्फ मेरा अकेले का होगा। ये अपना आखिरी मिलना सोचते हुए मन बड़ी दुविधा में था। एक बार लगता था कि बहुत कुछ गिले शिकवे करने बाकी है, बहुत कुछ कहना बाकी है, पर फिर सोचती थी क्या, अब और क्या कहूंगी मैं मधु? वो भी सही है। जल्दी जल्दी मिलकर बिछड़ना नहीं चाहती थी। एक पल के लिए गलती हो जाती है, पर उसकी सजा उम्र भर चुकती रहती है। और वैसे देखा जाए तो जो निर्णय लिया था वो सही था, जिससे कम से कम मानसिक तकलीफ हो। तुम्हें, मुझे, जिससे हमें समाधान मिलता है, उसे मन को समाधान मिलना जरूरी तो नहीं। सब कुछ छोड़कर, ऐसे ही अधूरा छोड़कर जाना। ये सब मेरी नालायकी के वजह से। नहीं, अब देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे किसी की बड़ी बड़ी अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने से कोई नालायक नहीं होता। पर मैं हूं चारू, मैं हूं। नहीं, अनजाने में मैं ही वो सारे सपने देखने लगी। तुम बहुत बड़े लेखक बन गए हो, बहुत बड़े यशस्वी। बस चारू, बस प्लीज, अब मैं इन शब्दों को भी सहन नहीं कर सकता। मधु, तकलीफ होती है तुम्हें, है ना? थोड़ी सी। अब चारू, हाँ? अब हम ऐसा क्यों न करें? हाँ? अब हम कुछ अच्छी बातें करते हैं। हाँ, मतलब कुछ मजे की बातें करते हैं। हाँ। ठीक है, करो। अच्छा, क्या मजे की बातें करेंगे? हाँ। अच्छा, एक बात तो तुमने बताई नहीं। हाँ? कि तुम्हारे बॉस ने छुट्टी कैसे अप्रूव की? मेरे बॉस ने? मैंने तो सीधे कह दिया, बॉस छुट्टी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो विदाउट पे दे दो, कैसे भी दो पर दो। दे दी छुट्टी। मुझे कौन नहीं कह सकता है। पता है मधु, उस दिन मैं बस के लिए बस स्टॉप पे खड़ी थी, तो बॉस अपनी नई कार में सामने से आए। वाओ, क्या कार है, ब्रांड न्यू। उन्होंने अपनी नई कार में मुझे लिफ्ट दी। वाओ, क्या मॉडल है कार का। बस के लिए कितनी भी
इंतजार क्यों ना हो, कोई ना कोई तो लिफ्ट दे ही देता है। इस बात का तो मुझे अनुभव नहीं है। हमेशा से ही तुम्हें अभिमान है ना कि तुम बहुत छोटे हो, निष्क्रिय हो, बिना किसी महत्वाकांक्षा के हो। अब तुम्हारे अनुसार वो छोटी मछली हो। अच्छा, तुमने कितने दिन की छुट्टी ली है? छुट्टी? हाँ? चारू, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। मतलब कैजुअल लीव ही ले रखी है। शायद कल वापस ज्वाइन कर लूंगा। कल? हाँ, मतलब अब मैंने सोचा कि छुट्टी लेकर भी मैं क्या करूंगा ना। उसके बस बगैर अगर काम पर जाऊं तो शायद वही मेरे लिए छुट्टी होगी। अब शायद काम, बहुत काम, यही मेरे लिए छुट्टी जैसा होगा। अपना अपना अंदाज है। मधु, तुम्हें अपने आप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अरे मुझे और भी बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। अगर दूर भी हो, कहीं भी हो, फिर भी बहुत खुश, बहुत बड़ा बना देखना चाहती हूँ मैं। फिर सारे मृत्यु सुख से झेलूंगी मैं। अच्छा, और फिर मेरा क्या? वाकई बड़े होने में सुख नहीं मिलता तुम्हें? चारू, जिसके बस में हो ना, सिर्फ उसे ही सुख मिलता है। तुम बहुत बड़े हो मधु। नहीं, बहुत छोटा हूं मैं, बहुत छोटा हूं। काफी सामान्य, एकदम सरल, आम आदमियों की तरह। और अब तुम्हें भी पिछले 4 वर्षों में इसका अनुभव आ ही गया होगा। मेरी नाकामयाब कोशिशें देखकर फिर मैं कहता हूं, इस बात का भुलावा किस लिए? क्यों? चलो, हवा बहुत अच्छी है नहीं? काफी ठंड है। अच्छी है हवा। सच, ठंडी के दिनों क्या होता होगा यहाँ? ठंडी के दिनों में तो यहाँ बहुत ठंड होती होगी। हाथ पैर सब कांपते होंगे। ये हवा भी तो कितनी तकलीफदायक होती होगी तब, बिल्कुल कांटों की तरह। I mean that is so natural. नेचुरल। चारू, 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 तुमसे एक सवाल पूछूं? इजाजत मांग रहे हो? हाँ। दे दी है मैंने वो। कुछ भी पूछने की, कैसे भी बर्ताव करने की। और 1 घंटा। थैंक यू। मेंशन नॉट। ये क्या चला रखा है मधु? अरे ऐसे में जख्म कर दोगे तुम। मेरा मन तो काफी बड़ा है नहीं? और मुझे क्या इसमें खुशी मिलती है या आनंद मिलता है? ऐसे कहा मैंने ऐसा कब कहा? स्वार्थी। अरे हम औरतों को दुख कहकर व्यक्त करना नहीं आता, बस सिर्फ सहना आता है। और किसी को तो कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल छोटे बच्चे हो।
इसीलिए तुम्हारी चिंता लगी रहती है। भोले भाले, सीधे साधे, बिल्कुल अव्यवहारी आदमी हो तुम। कभी कभार जिद्दी भी। कितनी ही बार मैं कहती रही, पर तुमने एक न सुनी। अपने ही रास्ते पर चलते रहे, मेरा जरा भी ख्याल नहीं किया। मैं पीछे रह गई, या मैं आगे निकल गई, ऐसा कह सकते हो। एक ही बात है, बहुत दूर निकल गए हम। मधु, मधु तुम्हें कांटे चाहिए और मुझे फूल। फूल चुनना सीख गई हूं मैं। कांटे देखते ही आंखों में पानी भर आता है, जहां घबरा जाती है। और अब इसमें मैं कर भी क्या सकती हूँ मधु? बताओ ना, क्या करूं मैं? अब मैं भी क्या कह सकता हूँ चारू। फूल 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 कैसे चुनते हैं, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया। वो जैसे होते हैं वैसे क्यों होते हैं, ये भी आज तक मैं नहीं समझ पाया। पर अब कोई भी उपाय नहीं। अब सब कुछ मंजूर करना पड़ेगा। चारू, चारू, मुझे सब कुछ मंजूर है। अब मेरा कुछ भी कहना नहीं। कदम लड़खड़ाते हैं, ऐसे लगता है तुमसे दूर कैसे जाऊं। पिछले सारे वर्ष बार बार याद आते हैं, खासकर शुरू के वर्ष। उनमें से बहुत सी यादें, बहुत से शब्द, क्षण। झूठ झूठ झूठ, सब कुछ झूठ था वो चारू, झूठ था वो। पर वो था, और वो था, यही बहुत बुरी बात है। इसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए था, कुछ भी नहीं। अब मेरा कुछ भी कहना नहीं चालू। और सोचा उसमें कोई इलाज भी नहीं होगा, मतलब नहीं है। अच्छा मधु, हम कहीं बाहर घूम कर आए, बस खुली हवा में। चलते हैं। हाँ, चलो। नहीं, रहने दो। बाहर बहुत ठंड हवा है, ठंड लग जाएगी मुझे। देखो देखो, अभी भी लग रही है। मधु, मधु, क्या हम कुछ भी नहीं भूल सकते मधु? चलो बाहर चलते हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे मैं रीति बन जाती हूँ, बेजान बन जाती हूँ। क्यों चारू, क्यों? तुम पूछ रहे हो? अरे जिंदगी भर जिसे अपना समझकर अपने पास रखा, उसे ऐसे ही दूर कर देना है? जिसका अंजाम बिना किसी शर्त के मान लेना है, बिना रोए, बिना चिढ़े, बिना किसी आक्रोश के मरने का जी करता है। हमारे इंद्रधनुष का ये ऐसे हाल हुआ, ऐसे सारे रंग टूट कर बिखर गए हैं हर तरफ। क्यों निकल आती है एक एक यादें, लहूलुहा बन जाता है मेरा मन, और मैं बार बार बहुत बुरा हूं मैं। नहीं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कुछ
तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है मधु। पर मैं कहता हूँ चारू, चारू क्या मेरी चिंता करनी जरूरी है? हा? अरे जो होने वाला है उसकी चिंता करो, जो हो चुका है, छूट चुका है, हमेशा के लिए खो गया है, उसकी उसकी चिंता करनी क्यों करनी? उसकी चिंता ये क्या कह रहे हो? जो जो होकर भी नहीं के समान हो, उसकी उसकी चिंता क्यों करनी? फिर 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 क्यों उसकी कमी महसूस होती है? और फिर क्यों क्यों उस पर विचार करना? मधु, सूर्यास्त सूर्यास्त के समय सूर्योदय की अपेक्षा, रात में दिन के कुछ क्षणों की अपेक्षा से बेचैन होना, सागर किनारे सूखी रेत पर गीलापन ढूंढना। पर मैं कहता हूं ये सब क्यों, किस लिए? मधु, मधु मैं अब रो दूंगी मधु। मन में ही रोना है, मन में ही सारा आक्रोश, सब कुछ मन ही मन में। मधु, मन में भागना, मन में ही गिरना, मन में ही जीना और मन में ही मरना, मन में ही विश्राम और जलन के लिए भी मन, और अगन भी मन की, और प्यार भी मन का, और फिर मधु, तुम अभी तक हो यहाँ। मधु, I'm so sorry, totally sorry. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। मधु, मधु मैं तुम्हारी हूँ मधु। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, फिर भी मेरी इच्छा के खिलाफ मैं किसी और की नहीं हो सकती मधु, मैं नहीं हो सकती। शादी तो करनी होगी मुझे, वो सबक तय है, इसमें कोई और चारा नहीं है। इसी में मेरी मम्मी पापा की खुशी है, और वैसे देखा ना तो मेरी भी खुशी है। मैं ना नहीं कह सकती। सुख समृद्धि से भरा जीवन चाहती हूं मैं। अब और कष्ट नहीं उठा सकती मैं। बहुत ठोकरें खाई, काफी तकलीफें उठाई, पर सब हंसते हंसते। जिसमें अपना मन चाहता हो वैसे कुछ ना हो रहा हो तो मैं और कर भी क्या सकती हूँ मधु? मुझे अपने मम्मी पापा को सुखी देखना है, उन्हें और दुख क्यों दे? चारू, सही कहा तुमने, सही कहा। उन्हें और दुख क्यों दे? तुम शायद नहीं मानोगे पर मैं ऐसी ही हूं। अरे मैं किसी कुत्ते या बिल्ली के बच्चे को भी दुख से चीखते हुए नहीं देख सकती, उनका दुख नहीं सह सकती, और इसीलिए बार बार मैं दुखी होती हूँ। मुझे दुखी होने की आदत हो चली है। मैं कभी खुश हुई नहीं और होऊंगी भी नहीं। तुम्हें सच नहीं लगता ना? नहीं लगता तो कोई बात नहीं। मैं ऐसी हूं। मेरा पति दुखी हो ये मैं नहीं देख सकती। मुझे उसे सुख देना है, चाहे उसमें मेरा मन ना भी लगे। मन का, शरीर का, जीवन का त्याग करके क्यों ना करना पड़े। मैं रोऊंगी और वो खुशी से हंसता रहेगा। मैं अतृप्ति से जल रही होंगी, तब भी उसे स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा। मैं यातनाओं में डूबी रहूंगी और वो खुशी से फूल जाएगा, बेहोश हो जाएगा मधु, बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। बेचारा। उस पर दया आ रही है तुम्हें? उस पर? क्यों? तुम्हें नहीं आ रही? नहीं। क्यों? अरे वो अमीर है,
पढ़ा लिखा हुआ है, जाना माना है, प्रतिष्ठित है, महत्वाकांक्षी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात चारू, वो तुम्हारे माता पिता की पसंद है। चारू, चारू, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत चाहेगा तुम्हें, बहुत चाहेगा। इसीलिए मुझे चलना होगा। कुछ भी हो जाए, सब हंसते हंसते। सच, सच किसी को सुख नहीं देगा। ये कड़वा पाठ सीख लिया है मैंने। मैंने सच कहा तो तुम दुखी हो गए, और मुझे भी इसमें कोई आनंद नहीं मिला। यहां तक रिश्ता टूटने तक। कम से कम अब दिल पर ये बोझ तो नहीं रहेगा, है? पर फिर तुम दूर, मैं दूर, तुम्हारी दुनिया अलग, मेरी अलग, तुम्हारे और मैं पराई किसी और। रेशम का और एक धागा टूट जाएगा, और फिर से एक नई शुरुआत, नया मोड़, नई परेशानी। और वो रिश्ता भी न रह पाए तो कोई और नई शुरुआत, किसी और से अपने आप को फिर से बांध लेना। कितनी बार मधु, कितनी बार। चारू, चारू, शायद वही मन का स्वभाव बन जाता है, वही रीति, वही अस्तित्व, वही स्वर्ग, वही नरक। क्यों ये सब मेरे ही नसीब में था? मधु, क्यों तुमने मुझे स्पर्श किया? क्यों ये कीड़ लगाई? एक नए सुंदर जीवन की आशा दिखाई। तुमने तो बो दिया, पर उसके बोझ से मैं अब तभी जा रही हूँ, चुप रही हूँ। मैं किसी और मिट्टी में नहीं रह सकती। मधु, मैं तुम्हें चाहती हूँ। मधु, मैं तुम्हें चाहती हूँ, और मैं अमीरी चाहती हूँ, वैभव चाहती हूँ, ऊंचाई चाहती हूँ, गति चाहती हूँ, महत्वाकांक्षा चाहती हूँ। डैम इट! और मैं तुम्हें चाहती हूँ मधु, मैं तुम्हें चाहती हूँ। सुन लिया? मैं कुछ भी नहीं, मैं किसी का भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ एक परिस्थिति हूं, एक माहौल, एक कारण, एक वजह, एक स्थान। मगर इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं। मैं और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा और कोई अलग अस्तित्व नहीं। ना कोई अलग रंग है, ना कोई अलग रूप, ना ऊंचाई। मेरी और कोई सीमा नहीं। मधु, मैं तुम्हें चाहती हूँ, रंग में, ऊंचाई में, और सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। चारू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझसे ये कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। मैं ये कुछ भी कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि ये कुछ भी मेरा नहीं, और मैं इसका नहीं। और मैं ही आज ये कह रहा हूं ना, क्योंकि अब मैंने भी ये स्वीकार कर लिया है। तो फिर ये छल क्यों? छल? कुछ भी कह दिया मैंने। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शायद वो मेरे अपने मन में संचित हुआ अपना ही एक ज्वालामुखी था। मधु, बताओ मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ रहूं? कहाँ रखूं अपने आप को? कहाँ छिपाऊं? मुझे परे मत करो मधु, मुझे परे मत करो। मैं तुम्हारी हूँ। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। दुबला खोखला हुआ
नहीं हो सकती मधु, नहीं हो सकती। मुझे बाहों में ले लो मधु, मुझे बाहों में ले लो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आंखें नहीं खोलनी, मुझे कुछ भी नहीं देखना। मधु, मधु मुझे नहीं चाहिए अभी, नहीं चाहिए वो वैभव। मैं गरीबी में भी रह लूंगी बिना किसी तकरार के। पर मधु, मधु मैं तुम्हें चाहती हूँ, मधु मैं तुम्हें चाहती हूँ। मधु, मधु क्या मैंने गलती की? क्या मैं बुरी हूँ? हाँ, मैं बहुत 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 बुरी हूँ, पर मैं तुम्हारी हूँ मधु, मैं तुम्हारी हूँ। कल्पना के अंत तक, अनंत काल तक तुम्हारी हूँ मधु, मैं तुम्हारी हूँ। अब तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ, अच्छा लगा। चलो, अब गाड़ी आने में सिर्फ 45 मिनट बाकी है। मुझे बाहों में ले लो मधु, मधु मुझे बाहों में ले लो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारी हूँ। अब आधे घंटे में हमें निकलना होगा। तुम्हारे बिना जीना मुमकिन नहीं है मधु, तुम्हारे जीना रहना मुमकिन नहीं है। अब आधे घंटे में हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे कहीं नहीं जाना मधु, कहीं नहीं जाना, मुझे आंखें नहीं खोलनी, मुझे कुछ भी नहीं देखना। अब सब कुछ सिर्फ आधा घंटा। वक्त रुक जाए, वक्त रुक जाए। एक एक क्षण निकलता जा रहा है। ये क्षण कभी खत्म ना हो। एक एक पल फिसलता जा रहा है चारू। वक्त को रोको मधु, वक्त को रोको। वक्त तो धीमी गति से अब दौड़ रहा है, दौड़ने लगा है। कभी खत्म ना हो ये क्षण, ये सहवास, ये आलिंगन कभी खत्म ना हो। अब कुछ ही समय में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाए ऐसे लगता है तुम्हें? ये खत्म हो जाए ऐसे लगता है? हाँ, हाँ, सब खत्म हो जाए ऐसे लगता है।